Hello everyone, I'm Munirwani and welcome to English Bites. Today we are going to discuss a beautiful and exciting poem by Ted Hughes, Lebanon Top. The poem gives a beautiful message of repairing relation between a bird, golden finch, and a tree Lebanon, also known as Amalthus in Hindi. Through the poem, the writer tries to convey a message, the importance of living with each other. Let us read and start discussing the poem. Before starting, it's necessary to have an idea about the writer Ted Hughes. Ted Hughes was born in England in 1930 and died in 1998. पोम में जो बर्ड है गोल्डन फिच, ये क्या काम करता है? अपना नेस्ट इस ट्री में बनाता है अपने लिटिल वंस के लिए। तो ये जो ट्री है लेबनम, ये गोल्डन फिश को शेल्टर देता है और इसके लिटिल वंस को भी शेल्टर देता है। इन रिटर्न ये जो ट्री है ये अलाइव लगता है इस नेस्ट की वजह से, चिरपिंग्स की वजह से, इस गोल्डन फिश की वजह से। सो इनकी जो रिलेशन है ना, वो गिव एंड टेक है और यही हमारी लाइफ है। ठीक है ना, वी आर इंटरडिपेंडेंट। थ्रू द पोम जो राइटर है वो दिखाता है कि इस बर्ड और इस ट्री की वजह से, नेचर की वजह से हमें दिखाता है कि हम भी एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ब्यूटीफुल पोइम है और ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पे राइटर ने दी है कि हम कैसे एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। और वन मोर पॉइंट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, यहाँ पे जो हर जगह राइटर ने एक कलर यूज किया है, येलो कलर, इट्स डोमिनेंट कलर। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये जो फॉर्म है इसमें डोमिनेंट कलर कौन सा है? सो आप नोट डाउन करके रखो, इसमें येलो कलर है। गोल्डन फिंच ये भी येलो कलर का, लेबनन टॉप ये भी येलो कलर का। और इसमें एक चीज डिस्कस किया गया है कि सन होता है ऑटम में, जो सन होता है ना ऑटम में, उसकी जो रोशनी होती है वो भी येलो कलर की होती है। और हमें पता है ये जो येलो कलर है ना, ये क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज साइलेंस, इट सिग्निफाइज डेथ, इट सिग्निफाइज ब्यूटी। हाउ? वी विल डिस्कस इट इन द पोम। Let's start reading with the poem. The Lebanon top is silent, quite still. In the afternoon yellow, September sunlight. A few leaves yellowing, all its seeds fall. Okay, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। ये जो पहला स्टेंजा है हमें यहाँ पे याद रखना, जो हमारा लेबनम टॉप होता है, जो हमारा यहाँ पे ट्री है, ये साइलेंट है, इट्स साइलेंट। इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है। क्वाइट स्टिल, ठीक है ना, खड़ा होके, इसमें ना कोई जान ना कुछ। क्यों? वो हमें अभी पता चलेगा। इन द आफ्टरनून, और कौन सा वहां पे ये था? आफ्टरनून था। येलो सेप्टेम्बर, और महीना कौन सा था? सेप्टेम्बर। यानी सेप्टेम्बर क्या होता है? सितंबर होता है ऑटम। और ऑटम में जो रोशनी होती है वो येलो कलर की होती है। तो हमारा पहला यहाँ पे येलो कलर, जो सनलाइट होती है, बर्ड हमारा येलो कलर का, और यहाँ पे जो हमारा लेबनम टॉप है ये भी येलो कलर का। तो आफ्टरनून में क्या होता है? ये जो हमारा लेबनम होता है, ये जो हमारा ट्री होता है, ये शांत होता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं लगती है, इसमें कोई जान नहीं लगती है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग, और इसके जो कुछ लीव्स है वो येलो हुए। क्यों? बिकॉज इट्स ऑटम एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो सीड्स है वो नीचे गिर गई। हमें यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं पॉइजनस। लेबनम जो होता है इसके सीड्स पॉइजनस होते हैं। तो ये हम पहले स्टेंजा में हमने क्या देखा, और ये क्वेश्चन में भी आता है कि आपने पहले स्टेंजा में क्या देखा? हमने देखा ये जो ट्री है, इट्स क्वाइट, इसमें कोई, इट्स क्वाइट स्टिल, इट्स साइलेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो हमें अभी आगे पता चलेगा। बिल्कुल भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ओके, देखा हमने पहले स्टेंजा में, ये जो ट्री है ये बिल्कुल साइलेंट है, ये बिल्कुल क्वाइट स्टिल है, और इसके जो लीव्स है वो येलो हो चुके हैं, और इसके जो कुछ सीड्स है, पॉइजनस सीड्स, वो नीचे गिर गए हैं। ओके, और इसमें हम लिटरेरी डिवाइस निकालेंगे साथ साथ। पहले लाइन में अगर हम देखेंगे कोई लिटरेरी डिवाइस यूज नहीं हुआ है। सेकंड लाइन में राइटर ने क्या यूज किया है? सेप्टेम्बर एंड सनलाइट, स एंड स, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन
ALLITERATION, एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बोला है, एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स। कंसोनेंट साउंड यहाँ पे स एंड स, तो हमारा बन जाता है यहाँ पे एलिट्रेशन। A few leaves yellowing, all its seed and fallen। तो हमने क्या देखा पहले स्टेंजा में, जो हमारी पोम है इसमें बिल्कुल दिखाया गया है कि ये जो हमारा ट्री है इसमें जान नहीं है, ये साइलेंट है, ये चुपचाप बैठा है। मूविंग फॉरवर्ड टिल द गोल्डन फिंच कम्स। अब ये जो हमारे पोम का टून है यहाँ पे चेंज हो जाता है, टिल, तब तक, तब तक ये जो हमारा ट्री होता है साइलेंट होता है। कब तक? टिल द गोल्डन फिंच अराइव्स, जब तक ना इसके पास ये जो बर्ड है आ जाता है, विथ ट्विचिंग चर्प। कैसे? चर्प करके, ठीक है ना। जो एक बर्ड आवाज निकालता है, चर्प की आवाज, वो करके आता है। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। अब यहाँ पे मूवमेंट दिखाई गई है, जो हमारा गोल्डन फीचर ये कैसे आता है इसके पास, ये कैसे आता है ट्री के पास, ट्री के पास ये कैसे आता है, कैसे आता है? सडननेस, अचानक से, ठीक है ना, अचानक से। स्टार्टलमेंट, शौक, ऐसे लगता है कि जैसे एक अचानक से आ जाता है, शौक लगता है, ट्री को भी शौक लगता है, रीडर्स को भी शौक लगता है, ऐसे ही ट्री के पास आ जाता है। अब तक हमने क्या देखा? ट्री बिल्कुल शांत था, साइलेंट था, क्वाइट स्टिल था, लेकिन अचानक से जो बर्ड आ जाता है ट्री के पास आ जाता है। कैसे? सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। लेकिन हमें यहाँ पे मूवमेंट इसकी ये जो है, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी मूवमेंट देखनी है, ये कैसे आता है? अचानक से आता है और टहनी के एंड पे बैठता है, न कि दरख्त के अंदर, ये टहनी के एंड पे बैठता है, एट अ ब्रांच एंड। देन स्लीक एज अ लिजर्ड। यहाँ पे और एक राइटर ने यहाँ पे यूज किया लिटरेरी डिवाइस सिमिली, स्लीक एज अ लिजर्ड। ये जो लिजर्ड होती है ना, वो स्लीक होती है, वो फुर्तीली होती है, एंड अलर्ट भी होती है, एंड अब्रप्ट भी होती है। तो यहाँ पे राइटर ने यूज किया है सिमिली, ठीक है ना, एज यूज करके इसने यहाँ पे जो गोल्डन फिंच है उसको कंपेयर किया है किसके साथ? लिजर्ड के साथ, क्योंकि लिजर्ड भी होती है, फुर्तीली होती है, अलर्ट होती है, एब्रप्ट होती है, वो हमारे हाथ नहीं लगती। सिमिलरली ये जो हमारा बर्ड है गोल्डन फिंच, कैसे ट्री के पास आता है? अचानक से, अचानक से आता है, टहनी के एंड पे बैठता है और फुर्तीला, ठीक है ना, किसकी तरह? लिजर्ड की तरह, एब्रप्ट, ओके, अलर्ट। शी एंटर्स द थिकनेस। उतने में क्या होता है? टहनी के एंड पे बैठती है, शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस का मतलब यहाँ पे है ट्री के अंदर जाती है, जहां पे उसका घोंसला होता है, नेस्ट होता है वहां पे उसका, जहां पे उसके लिटिल वंस इंतजार कर रहे होते हैं अपनी माँ का। एंड अ मशीन स्टार्ट्स। यहाँ पे हमें और एक चीज याद रखनी है, ये जो वर्ड मशीन है ना, मशीन यहाँ पे राइटर ने मेटाफर यूज किया है। मशीन कौन है यहाँ पे? नेस्ट। और मशीन कैसे स्टार्ट होती है? इंजन से। तो यहाँ पे जो इंजन है ना, वो कौन है? इंजन यहाँ पे गोल्डन फिंच है। वो जब आता है उसके बच्चे शोर मचाते, तो ऐसा लगता है यहाँ पे मशीन स्टार्ट हो गई, मशीन स्टार्ट अप। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये जो मशीन है यहाँ पे, ये मेटाफर है। तो बन गया हमारा तीसरा लिटरेरी डिवाइस, पहला एलिट्रेशन, दूसरा सिमिली, और थर्ड वन इज मेटाफर। और ये जो वहां से आवाज आती है, चिरपिंग की आवाज, अपने जब वो अपने माँ को देखते हैं बच्चे, तो वहां से आवाज आती है, किस चीज की आवाज? ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। चिटरिंग्स, जो वो छोटे छोटे बच्चे आवाज करते हैं उसको हम चिटरिंग्स बोलते हैं, एंड ट्रमर ऑफ विंग्स, और वो अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं। ओके, यहाँ पे साउंड है ये। एंड ट्रिलिंग्स, जो वो छोटे छोटे बच्चे चिरपिंग साउंड की आवाज करते हैं उसको हम ट्रिलिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो नेस्ट है ये मशीन की तरह स्टार्ट होता है, और स्टार्ट करने वाला कौन होता है? उनकी माँ, गोल्डन फिश। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। ये जो ट्री है ये खुश होता है, ट्रम्बल होता है, थ्रिल होता है। क्यों? ये इसके अंदर जो नेस्ट होता है जब वो एक्टिवेट होता है, ट्री भी एक्टिवेट होता है। मैंने पहले ही बोला था इनकी रिलेशन इंटरडिपेंडेंट है। ये जो ट्री है इसने गोल्डन फिश को घोंसला बनाने दिया, लेकिन यहाँ से ये जो अब बच्चे हैं, जो नेस्ट है, जब उसमें शोर आता है ऐसा लगता है कि ये जो ट्री है ये जाग गया है, इसमें जान है। ओके, द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड
थ्रिल्स, यहाँ पे राइटर ने और एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है जिसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप लोगों को पता है, इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हम नॉन ह्यूमन एंटिटी को देते हैं। ह्यूमंस को छोड़ के जितने भी, इसमें आइडिया भी आता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं, लिविंग थिंग्स भी आते हैं। ठीक है ना। द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये जो ट्री है ये ट्रम्बल हो जाता है, थ्रिल हो जाता है, और ये ट्रम्बल होना एंड थ्रिल होना ये ह्यूमन की क्वालिटी है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है, लेकिन हम ट्री के लिए यूज करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। अब ये ट्री ट्रम्बल होता है, खुश होता है, थ्रिल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। और ट्रम्बल क्यों हो जाता है, थ्रिल क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे गोल्डन फिश आता है, वो अपने लिटिल वंस को खाना खिलाता है और वो खुश होते, जिसकी वजह से ये जो ट्री है वो भी लगता है खुश हुआ है, इसमें जान आ गई है। पहले संजा में हमने क्या देखा कि ये जो ट्री है ये साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है, बट जो ही गोल्डन फिश आता है, ब्रांच की टहनी पे बैठता है, थिकनेस में चला जाता है, वहां पे जो लिटिल वंस है वो शोर मचाते हैं, चिटरिंग्स करते हैं, चिरपिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि एक मशीन स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से लगता है कि ट्री भी यहाँ पे क्या है, ट्री भी जिंदा हो जाता है। तो मशीन यहाँ पे राइटर ने क्या यूज किया है, मशीन यहाँ पे राइटर ने मेटाफर यूज किया है। आगे नेक्स्ट टेंसा, इट्स द इंजन ऑफ अर फैमिली। इट जो वर्ड यहाँ पे है ये यहाँ पे बर्ड है, गोल्डन फिश, ये इंजन है, और इंजन का क्या काम होता है, स्टार्ट करना, गाड़ी को चलाना। तो यहाँ पे ये जो बर्ड है, गोल्डन फिश है, वो दो चीजों को चलाता है, नेस्ट, क्योंकि वो अपने लिटिल वंस के लिए खाना लाता है, और वो शोर मचाते, शोर मचाने की, दूसरा शोर मचाने की वजह से ट्री भी जिंदा लगता है। तो वो इंजन है अपनी फैमिली का भी और ट्री का भी। ट्री ने क्या किया, इसको नेस्ट दिया बनाने। ठीक है, मैं आपको एक चीज देता हूं, बदले में ये जो बर्ड है क्या करता है, ट्री को जिंदा रखता है। ओके, इट्स द इंजन ऑफ अर फैमिली। जो वर्ड इंजन यहाँ पे, ये मेटाफर है, यहाँ पे मेटाफर, एक मेटाफर था मशीन, दूसरा मेटाफर है इंजन। शी स्टोक्स इट फुल, शी यहाँ पे जो गोल्डन फिश है ये स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स इट फुल, पेट भर के खाना खिलाती है अपने बच्चों को, और पेट भर के ये जो ट्री है उसको खुश करता है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फिर फ्लर्ट्स आउट, जल्दी से बाहर निकलती है, कहाँ, ब्रांच एंड पे, जहां से इसने सफर स्टार्ट किया था, जब भी ब्रांच एंड पे बैठती है अंदर जाती है, अब अंदर से निकलती है, फिर से ब्रांच एंड पे बैठती है। शोविंग हर बर्ड आइडेंटिटी मास्क। अगर आप लोगों ने देखा, मैंने पहले ही आप लोगों को ये जो गोल्डन फिश है उसकी शक्ल दिखाई थी, आई विल शो यू अगेन। यहाँ पे ये जो गोल्डन फीचर अगर आप देखोगे ये येलो कलर का है, लेकिन इसका जो हेड होता है यहाँ पे, हेड पे, इसके हेड पे क्या बना है, ब्लैक कलर का एक मास्क बनी होती है। ओके, राइटर ने क्या है, इसको यूज किया है, राइटर ने क्या यूज किया है, इट्स इंजन ऑफ अ फैमिली, शी स्टोक्स इट फिल, उनको खाना खिलाती है पेट भर के, ट्री को भी पेट भर के खुश करती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और वो फिर से उसी ब्रांच एंड पे आती है, टहनी के एंड पे आती है। शोविंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और हमें क्या दिखाती है, बर्ड फेस, जो इसके सिर पे वो ब्लैक निशान है वो दिखाती है मास्क की तरह, क्योंकि ये जो बर्ड होता है ये भी येलो कलर का है, जब ये येलो ट्री पे जाता है गायब हो जाता है, इसकी एक ही आइडेंटिटी बन जाती है, वो जो इसके सिर पे निशान होता है। यहाँ पे राइटर ने और एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, आपको याद होगा जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एडजेक्टिव प्लस नाउन जब हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, शाबाश, शोविंग अ बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट एपिथेट। एपिथेट यहाँ पे राइटर ने यूज किया है। यहाँ पे जो नाउन है इसका फेस है, लेकिन फेस के साथ राइटर ने क्या यूज किया है, बर्ड। ठीक है ना, जो निशान बना है, शोविंग हर बर्ड आइडेंटिटी मास्क, जब ये टहनी के एंड पे आती है येलो कलर गायब हो जाता है, तो हमें क्या दिखता है, इसका सिर दिखता है जहां पे इसका निशान बना होता है। पहले स्टंजा में ओके, बिल्कुल ट्री शांत, दूसरे स्टंजा में अलाइव हो जाता है और ये जो बर्ड है बाहर निकलता है फिर से टहनी के ब्रांच पे, मूविंग फॉरवर्ड, देन विथ ईरी, ईरी मीन स्ट्रेंज, ओके, डेलिकेट, नाजुक तरीके से, विसल चर्प, ओके, विसल चर्प, ये जो राइट हमारा गोल्डन फिश है वो चर्प करता है, विसल करता है, विस्परिंग्स,
शी लॉन्च अवे, शी यहाँ से फिर से गोल्डन फिश लॉन्च अवे, वो हवा में उड़ती है टुवर्ड्स द इन्फिनाइट, इन्फिनाइट हमारा यहाँ पे स्काई होता है, स्काई की तरफ उड़ जाती है। एंड लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, अगेन इस लास्ट लाइन में क्या दिखाता है, ये जो हमारा लेबनम है ये फिर से एम्प्टी हो जाता है, साइलेंस में जाता है। पहली लाइन में हमने क्या देखा था, ये जो लेबनम है वो साइलेंट था, क्वाइट था, स्टिल था, और जब हम लास्ट पे देखते ये फिर से बन जाता है क्या, क्वाइट स्टिल। इट मीन्स ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ट्री ने क्या करके रखा है, ट्री ने इसको जगह दे रखी है, इसके बच्चों को, इसके नेस्ट को, लेकिन उल्टा ये जो बर्ड है, ये इंजन है, ये अपने इस और एक यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, अनोमटोपिया। ओके, अनोमटोपिया, जब साउंड होते जैसे विसल, चर्प, आगे हमने देखा था इससे पहले यहाँ पे ट्वीचिंग, चर्प। ओके, इन द लास्ट we will discuss literary device a little bit. Literary devices, as I have shown, alliteration, repetition of initial consonant sounds, September sunlight and tree tremulous. Simile, sleek as lizard, यहाँ पे इसने राइटर ने इसको लिजर्ड के साथ कंपेयर किया है। एब्रप्ट, अलर्ट एंड मेटाफर, मेटाफर मैंने दो बोले थे पहले ही, इंजन एंड मशीन। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन मैंने बोला था कि ये जो ट्री है ये ट्रम्बल हो जाता है। एंड फिफ्थ वन इज ट्रांसपोर्ट एपिथेट, द हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और एक चीज आपको इसमें याद रखनी जो एग्जाम ऑफ पॉइंट के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें साउंड वर्ड से, मूवमेंट वर्ड से और डोमिनेंट कलर, जो ट्वीचिंग, चर्प, चिटरिंग, स्ट्रिलिंग, विस्पर, ये सारे साउंड में आते हैं। ओके, इनको हम साउंड बोलते हैं, साउंड वर्ड्स यहाँ पे इनको हम बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कम्स, आना, एंटर, घुसना, स्टार्ट्स अप, फ्लर्ट्स आउट, लॉन्च अवे, ये हमारे आते हैं मूवमेंट वर्ड्स में। एंड जो इसमें डोमिनेंट कलर वो मैंने पहले ही बोला था, एंड इट्स येलो, जो मैंने ऑलरेडी बोला था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।